Good afternoon, my dear students. Myself Malam DVS. Welcome you all in the biology lecture. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है द फ्लावर, राइट। तो फ्लावर, उसके अलग अलग पोर्शंस, उसके पार्ट्स, वो सब हम डिटेलिंग में स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो फ्लावर जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड उसके जो पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स, वो हम पहले देख लेते हैं, बाद में थियोरिटिकल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बेसिकली जो पूरा स्ट्रक्चर है फ्लावर का वो देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये है फ्लावर, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है ये वाला, बीच वाला जो पोर्शन है ना, पूरा ये वाला, राइट। उसके अंदर 3 पोर्शंस प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा, आप ये 10th में पढ़ चुके हो। स्टिग्मा पोर्शन, ये वाला पोर्शन है वो स्टिग्मा पोर्शन, राइट। फिर ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है स्टाइल, राइट। उसे हम बोलते हैं स्टाइल पोर्शन। और उसके बीच में एक पोर्शन प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट, मीन्स के पिस्टिल या फिर कार्पेल। आप उसे 2 नाम से जानते हो, पिस्टिल बोलते हैं उसे या फिर उसे कार्पेल बोलते हैं। एंड उसका दूसरा भी एक नाम है जो है जिम्नोस्पर्म, गाइनोशियम, राइट। आप पिस्टिल बोल सकते हो, कार्पेल बोल सकते हो या फिर गाइनोशियम बोल सकते हो। गाइनोशियम इन द सेंस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसे हम बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। अब ओवरी के अंदर दूसरा एक पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस एंड ओव्यूल सेक या फिर सेक एम्ब्रियो। जब न्यूक्लियस एंड सेक एम्ब्रियो दोनों कंबाइन होते हैं तो उससे हम बोलते हैं ओव्यूल, राइट। तो उससे हम बोलते हैं ओव्यूल। समझ में आया? मतलब कि ओवरी मीन्स के पूरा पोर्शन, राइट। अब न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियोनिक सेक दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो उसमें से जो पोर्शन बनेगा वो है ओव्यूल पोर्शन, राइट। देन ये हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके अंदर 3 पोर्शंस प्रेजेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो डायग्राम है वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ये डायग्राम आपको आ गया तो ये जो पूरा फ्लावर का जो पूरा टॉपिक है वो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर 3 पोर्शंस, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। ये तीनों पोर्शंस अगर हम कंबाइन करें तो उसे हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल या फिर हम बोल सकते हैं उसे गाइनोशियम, राइट। देन ये वाला पोर्शन, राइट, ये है एंथर, इसे हम बोलते हैं एंथर, और ये फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, राइट। एंथर मीन्स के ये पोर्शन और फिलामेंट मीन्स के ये वाला पोर्शन। जब एंथर एंड फिलामेंट कंबाइन होगा तो उसे हम बोलते हैं स्टेमेन या फिर बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम, राइट। मतलब कि ये जो 2 वर्ड है वो आपके लिए नए हैं। एंड्रोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ तक क्लियर सबको? अब जो भी फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती है, राइट, उससे हम बोलते हैं पेटल्स। ये आपको पता होगा, पेटल्स बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कोरोला, राइट। पेटल्स बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कोरोला, ठीक है। एंड दूसरे जो पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जब भी कोई फ्लावर जो बर्ड स्टेज में होता है, मतलब कि ये एक फ्लावर है, सोचो ये एक फ्लावर है, ये भी बर्ड स्टेज में है, तो उसके ऊपर आप लोगों को एक कवरिंग देखने को मिलेगी, राइट। वो कवरिंग ग्रीनिश कलर की कवरिंग होती है पूरी ऊपर, राइट। उसे हम बोलते हैं सेपल्स या फिर उसे बोलते हैं कैलिक्स। ये सब चीज़ें आपको डिटेलिंग में याद रखनी होगी, राइट। पेटल्स मीन्स कि उसकी पंखुड़ियाँ एंड सेपल्स इन द सेंस जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है
तो उसे जो एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है उसके ऊपर, उसे हम बोलते हैं सेपल्स। ठीक है। अब जो भी फ्लावर जो होता है वो एक चीज़ के साथ जो कनेक्टेड होता है उसे हम बोलते हैं थैलस, राइट। फ्लावर पोर्शन जो सब सेपल्स, पेटल्स, फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सब जो चीज़ें हैं वो जिसके साथ अटैच्ड है उसे हम बोलते हैं थैलस, राइट। और एक चीज़ और, जब फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा तो उसके नीचे भी आपको कई बार दो छोटे छोटे लीव्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे लीव्स देखने को मिलते हैं, उससे हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स, उससे हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स। ठीक है। तो ये पूरा फ्लावर स्ट्रक्चर था। फ्लावर स्ट्रक्चर के डिफरेंट पोर्शंस थे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया तो आपके लिए जो पूरा ये फ्लावर का जो टॉपिक है वो समझना एकदम इजी हो जाएगा, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर जो है द फ्लावर, राइट। तो सबसे पहले तो आप देखो, जो हमने पोर्शंस देखे थे उसके बारे में बात की है। तो जो फ्लावर होता है उसके अंदर आपको दो पोर्शंस देखने को मिलते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसके फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये चीज़ याद रखना आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फ्लावर, राइट। और दूसरी बात, टिपिकल फ्लावर हैज 4 काइंड्स ऑफ होल, राइट। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स इन द सेंस पेटल्स, कोरोला सॉरी कैलिक्स इन द सेंस सेपल्स, कोरोला मीन्स पेटल्स, एंड्रोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। फिर एक दूसरी चीज़, जो कैलिक्स एंड कोरोला है ना, वो दिस आर द एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी मीन्स कि वो जस्ट दिखाव के लिए है, राइट, उसकी आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। एंड वाइल द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो समझ में आ गया, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर दी गई है, बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, राइट। इसका मतलब ये है कि बायसेक्सुअल इन द सेंस, जब भी कोई फ्लावर होगा उसके ऊपर आपको दोनों चीज़ें मीन्स कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों चीज़ें एक ही फ्लावर के ऊपर अगर प्रेजेंट होगी तो उससे हम बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। मतलब एक ही फ्लावर के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उससे हम बोलेंगे बायसेक्सुअल। या फिर अगर एक ही फ्लावर के ऊपर जस्ट एक ही चीज़ आप बोल सकते हो, या तो वो सेपल्स या तो वो स्टेमेन हो सकते हैं या फिर वो कार्पेल हो सकते हैं। मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है, एंड्रोशियम हो सकता है या फिर गाइनोशियम हो सकता है, तो उससे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है। फ्लावर में भी दो टाइप रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसके 4 पोर्शंस हमने देखे, कौन कौन से, कैलिक्स, देन कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देन देखा हम लोगों ने कि उसके 2 एसेसरी ऑर्गन्स है, कौन कौन से, तो कि कैलिक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी ऑर्गन्स एंड स्टिग्मा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर हमने देखा बायसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट। तो ये सब फ्लावर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गए, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक इन द सेंस, अगर आप कोई भी एक फ्लावर ले लो, चलो कोई भी एक फ्लावर ले लो, आप उसको 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर सको फ्रॉम द रेडियली, रेडियल इन द सेंस बीच में से। ठीक है। देखो आपको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अगर ये फ्लावर है, एक फ्लावर है, चलो ड्रॉ करता हूँ। ये एक पूरा फ्लावर है, राइट है। अब अगर उसको आपको रेडियल इन द सेंस बीच में से
बीच में से अगर आप उसके पोर्शन करो और दो इक्वल पोर्शंस में अगर वो डिवाइड हो जाए तो उसे हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब वो कहीं से भी आपने ये पोर्शन ले सकते हो या फिर आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो उसको, तो भी वो दो इक्वल पोर्शंस में होगा। आप यहाँ से डिवाइड करो उसको तो भी वो दो इक्वल पोर्शंस में ही डिवाइड होंगे। समझ में आया? मतलब कि इस टाइप का अगर कोई भी फ्लावर होगा तो उसे हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, राइट। और दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक इन द सेंस आप कोई भी फ्लावर ले लो जिसकी जस्ट 3 ही पंखुड़ियाँ या फिर कोरोला 3 ही है, राइट, इस तरह से। तो आप इसको डिवाइड तो कर सकते हो दो इक्वल पोर्शंस में, बट वो मार्जिनली नहीं होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। आप मीन्स के यहाँ से अगर उसको अलग करो तो दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड होंगे, बट वो मार्जिनली डिवाइड नहीं होंगे। समझ में आया? ये क्या था, तो मार्जिनली दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हो रहा था, इसलिए उसको बोला हमने एक्टिनोमॉर्फिक। अब दूसरा जो फ्लावर है वो भी डिवाइड तो कर रहे हैं हम, बट मार्जिनली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमने उसको बोला है जाइगोमॉर्फिक। क्लियर? तो ये था एक्टिनोमॉर्फिक और ये था जाइगोमॉर्फिक। अब डिटेल देखते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक में क्या था, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मीन्स कि मैंने आपको बता दिया, रेडियली सिमेट्रिकल अगर आप कोई भी फ्लावर को डिवाइड कर सको तो उसे हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। और जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्री। मतलब कि आप दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड तो कर रहे हो बट वो बायलेटरल होगा, इक्वल पोर्शंस में तो होगा बट अलग अलग तरह से होगा, ठीक है। तो वही डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी गई है, वो मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देन जो नेक्स्ट है वो है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल इन द सेंस कोई भी ऐसे फ्लावर्स जिसको आप दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड ना कर सको तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज एसिमेट्रिकल फ्लावर, राइट। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिकल इफ इट कैनॉट डिवाइड इनटू अ सिमिलर हाफ। समझ में आया? मतलब दो इक्वल पोर्शंस में अगर आप उसको डिवाइड ना कर पाओ तो उससे हम कंसिडर करेंगे एज अ एसिमेट्रिकल फ्लावर, राइट। अब जो नेक्स्ट है फ्लावर के बारे में ही है। अगर अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर 3, 4 एंड 5। मतलब कि जब भी कोई फ्लावर अगर प्रेजेंट हो, राइट, तो जो भी फ्लावर है वो 3 की पेयर में होगा तो उसे हम बोलेंगे ट्राइमेरस। अगर वो 4 की पेयर में होगा तो उसे हम बोलेंगे टेट्रामेरस। और अगर वो 5 की पेयर में होगा तो उसे हम बोलेंगे पेंटामेरस फ्लावर, ठीक है। देन फ्लावर्स विथ ब्रेक्स, मैंने ये आपको बता दिया जब डायग्राम मैंने आपको बताया था फ्लावर का उसमें, तो भी यहाँ पर एक डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, राइट। क्या है, अ फ्लावर विथ ब्रेक्स रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस एंड पेडिसिल आर कॉल्ड ब्रैकेटी, राइट, एंड दोस विदाउट ब्रेक्स आर कॉल्ड इब्रैक्टी। मतलब कि कोई भी फ्लावर जिसमें ब्रेक्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे ब्रैक्टी। एंड अगर उस कोई भी ऐसा फ्लावर जिसके पास ब्रेक्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसे हम बोलेंगे इब्रैक्टी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोर्शन है वो एकदम इजी है, मतलब कि ये पूरा फ्लावर का टॉपिक ही एकदम इजी है, बट देखते हैं चलो क्या है। तो पोजीशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन थैलेमस। जैसे कि हमने फ्लावर का डायग्राम देखा था, ये फ्लावर का डायग्राम था, राइट। ये थैलेमस था, थैलेमस के ऊपर ये जो सब फ्लावर पोर्शन है वो अरेंज है, राइट। हमको वो ही देखना है बट अलग अलग तरीके से। देखो कोई भी फ्लावर होता है उसकी जब भी थैलेमस के ऊपर जब वो अरेंज होता है ना तो वो अलग अलग तरह से अरेंज होता है। मीन्स के डिफरेंट फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह से अरेंज होते हैं फ्लोर थैलेमस के ऊपर, राइट। तो देखो 3 टाइप के होते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन थैलेमस, 3 तरह के होते हैं। एक वन इज हाइपोगेमस,
नेक्स्ट वन इज पेरीगैमस एंड थर्ड वन इज एपिगाइनस। समझ में आया? वन कौन सा है? हाइपोगाइमस, नेक्स्ट वन इज पेरीगाइनस एंड थर्ड वन इज एपिगाइनस, राइट। तो सबसे पहला जो है वो हम देखते हैं, तो हाइपोगाइनस देखते हैं। चलो हाइपोगाइनस, राइट। तो आप ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना, ए वाला स्ट्रक्चर, वो देखिए आप। उसके अंदर देखो ये थैलेमस है, थैलेमस का दूसरा नाम है रेसेप्टिकल, या फिर आप उसे बोल सकते हो स्टोक या फिर पेडिसिल भी बोल सकते हो। इसके एक ही चीज़ के चार नाम है, स्टोक और पेडिसिल, या फिर आप बोल सकते हो उसको थैलेमस या फिर रेसेप्टिकल। ये आपको याद रखना है, राइट। अब देखो, अब ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये कौन सा पोर्शन है? गाइनोशियम पोर्शन हुआ, मीन्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पूरा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पूरा है वो कहाँ पर है? ऊपर की साइड प्रेजेंट है। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फिर कैलिक्स, कोरोला जो है वो जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नीचे से प्रेजेंट है। आप देख सकते हो ये तीनों चीज़ें ओवरी के नीचे प्रेजेंट है। समझ में आया? मीन्स कि इस टाइप का अगर अरेंजमेंट होगा जिसमें गाइनोशियम जो पोर्शन होगा वो सबसे ऊपर होगा, और उसके अलावा जो कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम पोर्शन है वो नीचे होंगे अगर, तो उस टाइप के जो भी अरेंजमेंट होगा फ्लावर का उसे हम बोलेंगे हाइपोगाइनस, राइट। और वो जो ओवरी प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। समझ में? रीड करके बता दे रहा हूँ आपको। इन द हाइपोगैमस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, राइट, while the other parts are situated below it। समझ में आया? इसके गाइनोशियम सबसे ऊपर होगा और दूसरे जो पोर्शन है वो उसके नीचे होंगे। तो ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। उसे हम किस टाइप के ओवरी बोलेंगे? सुपीरियर ओवरी बोलेंगे। एग्जाम्पल दिया गया आपको मस्टर्ड, फिर चाइना रोज एंड ब्रिंजल, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस बी एंड सी दोनों स्ट्रक्चर आप देखिए क्या है, तो कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स के गाइनोशियम, ये कौन सा है? फीमेल ये कौन सा है? गाइनोशियम, राइट। और ये है एंड्रोशियम। गाइनोशियम इन द सेंस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनकी आप पोजीशन देखो, ये सब जो पोजीशन है ना वो इक्वली एक सिंगल लाइन में आ रहा है, मतलब कि दोनों सेम पोजीशन पर है, अलग अलग पोजीशन पर नहीं है। मीन्स के एंड्रोशियम पोर्शन एंड गाइनोशियम पोर्शन, राइट, सब जो चीज़ें हैं, फिर कैलिक्स एंड कोरोला सब एक ही लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो उससे उस टाइप का जो भी अरेंजमेंट होगा उसे हम बोलेंगे पेरीगाइनस। देखो आप, if gynoecium is situated in the center and other parts of the flowers are located at the rim of the thallus almost at the same level, मतलब कि थैलेमस के सेम लेवल में अगर सब पोर्शंस अगर प्रेजेंट होंगे तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे पेरीगाइनस, राइट। और उस टाइप की जो ओवरी प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे हाफ इंफीरियर, मतलब कि आधी ढकी हुई। आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है, ओवरी का पोर्शन है, वो आधी ढकी हुई है, ठीक है, इसलिए हमने बोला उसे हाफ इंफीरियर। अब जो लास्ट बच्चा है वो है एपिगाइनस। एपिगाइनस, ठीक है। तो एपिगाइनस देखो, एपिगाइनस में क्या है, तो कि जो ओवरी या फिर आप बोल सकते हो गाइनोशियम पोर्शन जो पूरा था वो पूरा ढक चुका है, और जो एंड्रोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला पोर्शंस है वो गाइनोशियम के ऊपर सिचुएटेड। ये पूरा गाइनोशियम पोर्शन, ये कैलिक्स, राइट, ये कैलिक्स, ये कोरोला और ये एंड्रोशियम पोर्शन तीनों कहाँ पर प्रेजेंट है? तो गाइनोशियम के ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर? तो उस टाइप का अरेंजमेंट को हम बोलेंगे एपिगाइनस फ्लावर। देखो रीड करता हूँ, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोस अपवर्ड क्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, मतलब कि जो ओवरी पोर्शन है वो कंप्लीटली एंक्लोज्ड है, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स राइज अबव द ओवरी। और अदर पार्ट्स कहाँ पर प्रेजेंट है? अबव द ओवरी पोर्शन, राइट। हैंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। उस टाइप की जो ओवरी प्रेजेंट होगी उससे हम बोलेंगे इंफीरियर ओवरी। और एग्जाम्पल है गुआवा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर, राइट। तो ये थी पोजीशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो नेक्स्ट है वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर।
पार्ट्स ऑफ फ्लावर कितने हैं आप लोगों को पता ही है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर 4 पार्ट्स है फ्लावर के। वन इज कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो एक के बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है कैलिक्स। अब कैलिक्स मीन्स क्या होगा? कैलिक्स इन द सेंस जब भी कोई फ्लावर, कैलिक्स का दूसरा नाम क्या है? सेपल्स। कैलिक्स का दूसरा नाम है सेपल्स और कोरोला का दूसरा नाम है पेटल्स, राइट। तो कैलिक्स या फिर सेपल्स बोल सकते हैं हम। जब भी कोई फ्लावर बर्ड स्टेज में होगा, राइट, तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन होगी और वो जो लेयर्स होगी उसे हम बोलते हैं कैलिक्स, राइट। मीन्स के ग्रीनिश कलर की एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसके अंदर पूरा फ्लावर छुपा हुआ होगा, राइट। तो उसे हम बोलेंगे कैलिक्स। देखो यहाँ पर, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, राइट। जब साथ में होगा पूरा, सब सेपल्स अगर साथ में होंगे तो उसे हम कैलिक्स बोलेंगे। अगर कैलिक्स जो है उसके जो सेपल्स अलग अलग होंगे तो उसे हम सेपल्स बोलेंगे। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, मतलब वो ग्रीन कलर के होंगे, लीफ लाइक, राइट, एंड प्रोटेक्टिंग द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। समझ में आ गया? अब उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, गेमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। गेमोसेपलस मीन्स क्या? जब भी कोई फ्लावर प्रेजेंट होंगे और वो एक दूसरे के साथ फ्लावर्स में जो सेपल्स प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे से अटैच्ड होंगे तो उसे हम बोलेंगे गेमोसेपलस। और अगर वो जो भी सेपल्स होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसेपलस। देखो आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये सेपल्स है, चलो ये सेपल्स है, मतलब क्या है कि ये सब जो सेपल्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, इसलिए हम उसे बोलेंगे, राइट। और दूसरी जो है वो है अलग अलग। देखो ये जो सेपल्स है वो सब अलग अलग है, राइट। तो जो साथ में सेपल्स होंगी और जो अलग अलग सेपल्स होंगी, समझ में आया? जो साथ में सेपल्स होंगी उसे हम बोलेंगे गेमोसेपलस और जो अलग अलग सेपल्स होंगी उसे हम बोलेंगे पॉलीसेपलस, राइट। ये था कैलिक्स। अब जो नेक्स्ट है वो है कोरोला या फिर हम बोल सकते हैं उसे पेटल्स, राइट। तो उसके अंदर क्या है? दे आर ब्राइटली कलर्ड, मीन्स के आप लोगों को पता है कि जो भी फ्लावर होते हैं, राइट, फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती है वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं टू अट्रैक्ट द फ्लावर या फिर अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, राइट। वो जो भी सेपल्स पेटल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं तो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है और इंसेक्ट्स क्या करते हैं? पॉलिनेशन, राइट, पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं। अब जैसे हमने कैलिक्स में देखा था वैसे ही इसमें भी होगा कि अगर जो कोरोला जो प्रेजेंट हो गए अगर वो यूनाइटेड हो गए, राइट, तो उसे हम वो बोलेंगे गेमोपेटलस। और अगर जो कोरोला होगा वो फ्री होगा, राइट, या फिर पेटल्स जो होंगे वो फ्री होंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। आगे देखते हैं, चलो। देखो यहाँ पर क्या बोला है? गेमोपेटलस मीन्स के पेटल्स आर यूनाइटेड और पॉलीपेटलस इन द सेंस पेटल्स आर फ्री। क्लियर यहाँ तक? और ये सब पोर्शंस अलग अलग आपको दे दिए हैं। ये पूरा फ्लावर है, ये कैलिक्स पोर्शन, ये कोरोला पोर्शन, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, राइट। तो अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इन द सेंस अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड, राइट। मीन्स के जो भी सेपल्स होते हैं, जो पेटल्स होते हैं, उसका जो अरेंजमेंट होता है ना फ्लावर बड के अंदर, उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। और जो एस्टिवेशन होता है वो मेनली 4 टाइप का होता है, राइट। तो एक के बाद एक हम अब देखते हैं, चलो। फर्स्ट वन इज वेलवेट, राइट। तो वेलवेट टाइप का जो एस्टिवेशन है वो ये वाला है। अब ये वाला एस्टिवेशन देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो भी पेटल्स एंड जो सेपल्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, मतलब कि एक दूसरे के नज़दीक हैं, बट जस्ट उसकी जो मार्जिन्स है ना वो ही एक दूसरे से अटैच्ड है।
पूरा फ्लावर एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, जस्ट उसकी जो मार्जिन है ना वही एक दूसरे को टच कर रही है, राइट। तो इस टाइप का जो भी अरेंजमेंट होगा उससे हम बोलेंगे वेलवेट। समझ में आया? यहाँ पर देखो, वेन पेटल्स एंड सेपल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर इन द मार्जिन। समझ में? मतलब कि जस्ट मार्जिन कर अगर वो टच कर रहा होगा विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइप का जो भी एस्टिवेशन होगा उससे हम बोलेंगे वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या है, तो एक जो सेपल्स या फिर पेटल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर। आप देख सकते हो एक मार्जिन जो है वो बाहर है, दूसरा मार्जिन अंदर है, फिर एक मार्जिन बाहर है, दूसरा मार्जिन अंदर है, फिर से एक मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर। इस टाइप का जो भी अरेंजमेंट होगा उससे हम बोलेंगे ट्विस्टेड टाइप ऑफ अरेंजमेंट, राइट। If one margin of the appendages overlaps that the next and so on is the China rose and lady finger and cotton। समझ में आया? मतलब कि एक जो भी पार्ट होगा वो एक मार्जिन जो होगी वो दूसरी मार्जिन को अगर ओवरलैप कर रही होगी, और उस टाइप के एस्टिवेशन को हम बोलेंगे ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। देन थर्ड जो एस्टिवेशन है वो है इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन इन द सेंस जो भी सेपल्स एंड पेटल्स की जो भी अरेंजमेंट होगी, राइट, वो एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रही होगी बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझ में? मतलब कि सेपल्स एंड पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रही है बट वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी। अब देखो ये वाली डायग्राम, ये जो पूरी जो पेटल है या फिर सेपल है वो पूरी अंदर है, ये जो पेटल है वो बाहर है फिर अंदर है, ये वाली देखो बाहर अंदर है, ये वाली पूरी बाहर है और ये वाली अंदर बाहर है। समझ में? मतलब कि इरेग्युलर अरेंजमेंट होगा तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इम्ब्रिगेट अरेंजमेंट। और लास्ट जो है वो है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी के अंदर क्या होगा कि कोई भी अगर आप सोचो कि कोई भी पेटल्स है, पेटल्स 5 पेटल्स होते हैं, वो आपको पता है किसी भी फ्लावर में 5 पेटल्स होंगे, राइट। तो जो 5 पेटल्स होगी उसमें से सबसे पहली जो पेटल होगी वो सबसे बाहर होगी, उसके बाद दूसरी जो 2 पेटल्स है वो एक पेटल्स के अंदर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सबसे बाहर, ये 2 पेटल्स है वो पहली पेटल से प्रोटेक्टेड है, और ये जो 2 पेटल्स है वो दूसरी जो 2 पेटल्स होगी उससे प्रोटेक्टेड है। समझ में आया? मतलब एक जो पेटल होगी वो सबसे बाहर होगी, फिर दूसरी जो 2 पेटल्स है वो उसके अंदर होगी, और उसके बाद जो दूसरी 2 पेटल्स बची है वो उसके अंदर होगी, मतलब कि वो एक दूसरे से प्रोटेक्टेड होगी, राइट। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम बोलेंगे वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन मेनली कितने टाइप के थे? 4 टाइप के, वन इज वेलवेट, देन ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट एंड वैक्सिलरी टाइप, राइट। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है मेन पोर्शन जो है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इन द सेंस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आप लोगों को पता है कौन कौन से पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेमेन, स्टेमेन इन द सेंस एंथर एंड फिलामेंट प्रेजेंट होगा, राइट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है एंथर एंड फिलामेंट, राइट, ये है एंथर और ये है फिलामेंट। जैसे कि एंथर किस टाइप का होता है? बाइलोब्ड एंथर होता है। बाइलोब्ड इन द सेंस 2 पोर्शन से बना हुआ होता है, बाइलोब्ड, राइट, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर। अगर सिंगल लोब प्रेजेंट होगा तो हम उसे बोलेंगे लोब, सिंगल प्रेजेंट होगा तो हम उसे बोलेंगे लोब, अगर 2 प्रेजेंट हो गए तो उसे हम बोलेंगे बाइलोब, राइट। आगे देखते हैं इसके अंदर, राइट, एंड्रोशियम में क्या क्या दिया गया है वो। अब देखो सबसे पहले तो कंपोस्ट ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन इन द सेंस एंथर एंड फिलामेंट से बना हुआ है। देन इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, राइट, जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? स्टोक या फिर फिलामेंट एंड एंथर, वो आपको पता है। देन जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, राइट। अगर वो सिंगल होगा तो उसे हम बोलेंगे लोब, अगर वो 2 चैम्बर्स में होगा तो उसे हम बोलेंगे बाइलोब,
राइट। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो पोलन सेक्स। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं। पोलन ग्रेन्स इन द सेंस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल पोलन ग्रेन्स होते हैं, राइट, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो जीनोम प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर होगा, पोलन ग्रेन्स के अंदर, राइट। और ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, पोलन सेक्स, राइट। फर्टाइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमेनोइड। और फर्टाइल जब होगा तो उसे हम बोलेंगे स्टेमेनोइड। देखो कैसे होता है कि ये एक एंथर है पूरा, राइट, एंथर होता है, उसके बीच में ऐसे लोब प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के लोब प्रेजेंट होते हैं, राइट, इसलिए हमने उसको बोला कि एंथर इज अ बाइलोब्ड। फिर क्या होता है, ये बीच का जो पोर्शन है ना, जब ये पोलन ग्रेन्स फर्टाइल हो जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, तो क्या होगा कि इसके बीच में से पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे और पूरे एंथर में से जस्ट एक ही जगह से पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे, वो है ये वाला पोर्शन, राइट। ये वाला जो पोर्शन होगा ना, वहाँ से ही पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे, ठीक है। और उसे हमने बोला है पोलन सेक, राइट। और ये जब मैच्योर होगा तो उसे हमने बोला है स्टेमेनोइड। क्लियर। अब आगे देखते हैं, तो when stamens are attached to the petals, मतलब कि कोई भी स्टेमेन होगा वो अगर पेटल्स के साथ अटैच्ड होगा तो उससे हम बोलेंगे एपीपेटलस। ये याद रखना है आपको, जब कोई भी स्टेमेन जो है वो पेटल्स के साथ अटैच्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे एपीपेटलस। और जब कोई भी स्टेमेन जो होगा वो अगर पेरिएंथ के साथ अटैच्ड होगा, पेरिएंथ इन द सेंस कैलिक्स या फिर कोरोला, राइट, पेरिएंथ इन द सेंस कैलिक्स या फिर कोरोला के साथ अगर वो अटैच्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे एपीफाइलस। ये आपको याद रखना है, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर द स्टेमेंस में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। अगर जो डिफरेंट स्टेमेंस जो प्रेजेंट होंगे, मतलब कि जो भी एंथर एंड फिलामेंट जो प्रेजेंट होंगे वो एक सिंगल बंच में प्रेजेंट होंगे, मतलब एक साथ जुड़े हुए होंगे, राइट, तो उसे हम बोलेंगे मोनो एडिलोफस, राइट। अगर एंथर एंड फिलामेंट के बंडल्स होंगे बट दो डिफरेंट बंडल्स होंगे तो उसे हम बोलेंगे डाइडिलोफस, राइट। और दो से ज़्यादा अगर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉलीएडेलोफस। समझ में? मतलब कि देखो ये एंथर एंड फिलामेंट है, ये एक पोर्शन हुआ, ये एक ग्रुप हुआ, अगर वो एक साथ अरेंज होंगे तो उसे हम बोलेंगे मोनो। अगर ऐसे दो डिफरेंट प्रेजेंट होंगे, ये एक हुआ, ये दो हुए, तो उसे हम बोलेंगे डाई। और ऐसे बहुत सारे अगर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉली, राइट। मतलब कि मोनोएडिलोफस, डाइएडिलोफस एंड पॉलीएडिलोफस। ये कंप्लीट हुआ हमारा एंड्रोशियम। जो नेक्स्ट है वो है गाइनोशियम। गाइनोशियम इन द सेंस आप लोगों को पता है कार्पेल्स, राइट। गाइनोशियम का दूसरा नाम है कार्पेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पता है आप लोगों को। देन क्या प्रेजेंट होता है, कार्पेल। कार्पेल इन द सेंस स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीनों पोर्शंस प्रेजेंट होंगे, राइट। सबसे नीचे जो पोर्शन प्रेजेंट होगा वो होगा ओवरी पोर्शन, जिसके अंदर क्या होता है तो कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद वो जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा कौन सा पोर्शन होता है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन। देखो ये वाला पोर्शन ओवरी, ये स्टिग्मा और ये स्टाइल। ओवरी का तो पता है हमको, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। स्टिग्मा इन द सेंस जो भी यहाँ से एंथर में से जो पोलन ग्रेन्स आएंगे, ये पूरा एंथर है, उसमें से जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो यहाँ पर अटैच्ड होंगे, चिपकेंगे, वो ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। ट्यूब फॉर्मेशन होने के बाद वो मेल गैमेट्स को ओवरी के अंदर छोड़ेंगे, राइट। तो ये पोर्शन हुआ स्टिग्मा। जहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है उस पोर्शन को हम बोलते हैं स्टाइल। क्लियर? ये पोर्शन है स्टाइल। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एज एंड इट इज द रेसेप्टिकल सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। समझ में? इसके वो रिसीव करते हैं पोलन ग्रेन्स को। अब आगे देखें तो
व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, मतलब कि एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट होंगी, दे मे बी फ्री, बट दे मे बी फ्री मतलब कि वो एक दूसरे से अटैच नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, तो उससे हम बोलेंगे एपोकार्पस, राइट। और जब एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट होंगी बट वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगी, राइट, तो उससे हम बोलेंगे सिमकार्पस, राइट। एपोकार्पस, सिमकार्पस, ये भी आपको याद रखना होगा। देन जो ओवरीज होगी, राइट, ओवरी जो होगी इट डेवलप्स इनटू सीड, एंड जो ओवरी होगी ओव्यूल्स जो होंगे वो इट डेवलप्स इनटू सीड्स, एंड जो ओवरी होगी इट डेवलप्स इनटू फ्रूट। समझ में आया? मीन्स के जो ओव्यूल्स डेवलप होंगे उसमें से डेवलप होंगे सीड्स, एंड जो ओवरी प्रेजेंट होगी उसमें से डेवलप होगा फ्रूट, राइट। तो अब जो लास्ट पोर्शन है वो है प्लेसेंटेशन, वो देख लेते हैं, राइट। प्लेसेंटेशन इन द सेंस, देखो जैसे हमने एस्टिवेशन में देखा, एस्टिवेशन इन द सेंस द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावरिंग पार्ट्स, राइट, मीन्स के फ्लावर पार्ट्स का अरेंजमेंट। अब प्लेसेंटेशन मीन्स क्या? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट विद इन द ओवरी, मतलब कि एक ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, राइट, तो उससे हम बोलेंगे प्लेसेंटेशन। तो वो कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के हैं। देखो, वन इज मार्जिनल, नेक्स्ट इज एक्सियल, थर्ड वन इज पेरेंटियल, फोर्थ वन इज फ्री सेंट्रल, एंड फिफ्थ वन इज बेसल, राइट। तो देखते हैं वन बाय वन। देखो, ये जो पहला डायग्राम है आपको पी के बारे में, पी वाला डायग्राम, राइट, ये है मार्जिनल डायग्राम। इन द सेंस ये पूरा क्या है? तो के ओवरी है पूरी, राइट। ओवरी के अंदर ये जो छोटे छोटे आपको बीन्स दिख रहे हैं, मीन्स के पी बीन्स है ये, इसका जो मार्जिन के जस्ट मार्जिन पे जो अरेंज्ड है पी बीन्स, इसलिए इसको हमने बोला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मतलब कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहाँ पर है? जस्ट मार्जिन पर, इसलिए उसे हमने बोला है मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, राइट। तो नेक्स्ट जो है वो है एक्सियल प्रेजेंटेशन। एक्सियल प्रेजेंटेशन में आप देखो यहाँ पर डिफरेंट लोक्यूल्स प्रेजेंट, मतलब कि डिफरेंट चेम्बर्स प्रेजेंट। आप लोगों ने कुकुम्बर देखा होगा, कुकुम्बर, राइट, या फिर काकड़ी बोलते हैं हम उसको, वो जो है आपने देखा होगा, उसके डिफरेंट लोक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये डिफरेंट लोक्यूल्स है प्रेजेंट, क्लियर। तो डिफरेंट लोक्यूल्स में डिफरेंट ओव्यूल्स प्रेजेंट है, और उस टाइप की जो भी अरेंजमेंट होगी उससे हम बोलेंगे एक्सियल प्रेजेंटेशन, राइट। अब जो थर्ड वन है वो है पेरेंटियल प्लेसेंटेशन। पेरेंटियल प्लेसेंटेशन में क्या होगा कि जो देखो ये वाली जो लेयर है वो आउटर वॉल है, ये वाली जो वॉल है वो इनर वॉल है। मतलब कि कोई भी ओवरी के जो अंदर की जो वॉल होगी, मतलब कि ओवरी की अंदर की इनर वॉल जो होगी, वहाँ पर अगर लोक्यूल्स डेवलप होंगे तो उस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम बोलेंगे पेरेंटियल प्लेसेंटेशन, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो है फ्री सेंट्रल। ये फ्री सेंट्रल है। फ्री सेंट्रल में आप देख सकते हो बीच में, राइट, कोई भी ओवरी के बीचों बीच ओव्यूल्स जो फॉर्मेशन हो रहे हैं वो एक साथ ओव्यूल्स फॉर्मेशन, मतलब कि क्लस्टर में है ये, राइट। तो इस टाइप का जो भी प्लेसेंटेशन होगा उसे हम बोलेंगे फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। और लास्ट जो है वो है बेजल प्लेसेंटेशन, राइट। बेजल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होगा कि जो भी ओवरी प्रेजेंट होगी उसमें से न्यू डायरेक्टली फॉर्मेशन होगा न्यू प्लांट का। देखो बेसल का बारे में आपको रीड करके दिखा देता हूँ। द बेसल प्रेजेंटेशन, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, मतलब कि जो भी प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है वो कहाँ पर होगा? एट द बेस ऑफ द ओवरी, बेस ओवरी के नीचे, राइट, मीन्स कि उसका जो बेस प्रेजेंट होगा वहाँ पर। एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड, मतलब उसके अंदर जस्ट एक सिंगल ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा, एस इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो पूरा फ्लावर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
राइट। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे द फ्रूट, राइट, फ्रूट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।